आराधना, आराधना, आराधना। यह कितना उपयुक्त समय है प्रभु के संग जाने का। याद कीजिए उस पल को जब प्रभु अपने पिता की खोज में गेत्सेमनी बाग में गए। याद कीजिए उस पीड़ा को जो प्रभु ने सहन की। महसूस कीजिए उस पीड़ा को। उनकी आत्मा दुखी थी, उनका मन बोझिल था, क्योंकि अगले दिन हम सब के पापों का बोझ उनके कंधों पर आना था। याद कीजिए उस समय को जब प्रभु अपने दुख को अपने पिता के साथ बांटने गेत्सेमनी बाग आए थे। अपनी हिम्मत को जुटाने आए थे, शक्ति पाने आते हैं कि पिता मुझे शक्ति दीजिए, हे पावन आत्मा मुझे आत्मिक बल दीजिए। आज हम सब उसी याद में प्रभु के संग है। पूछिए अपने आप से कि क्या मैं प्रभु के संग हूँ? प्रभु दुख और वेदना में तड़पते हैं, क्योंकि उनके अपने ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। क्या हम उन शिष्यों में से हैं जो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं? जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, तब हम प्रभु को नकार देते हैं। क्या हम भी पेतरुस के समान प्रभु को अस्वीकार करते हैं? क्या हम बार बार अपने व्यवहार से प्रभु को दुख देते हैं? जब जब हम अपने गलतियों से बार बार प्रभु को दुख देते हैं तो प्रभु को यातनाएं सहनी पड़ती है। जब जब हम अपने भाई से बैर करते हैं, जब जब हम अपनी बहन से बैर करते हैं, तब तब हम अपने प्रभु को उस पीड़ा में जाने के लिए मजबूर करते हैं। जब जब हम अपने भाई को क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, तब तब हम प्रभु को पीड़ा देते हैं। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं अपराधी हूँ, प्रभु तू दयालु है, मुझ पर दया कर। प्रभु तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हम अपनी सभी कमजोरियों को, अपने नकारात्मक विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपने कानों को, अपनी समस्त इंद्रियों को, अपने व्यवहार और आचरण को आज प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारा प्रभु, मैं भलाई करना चाहता हूँ, किंतु कर नहीं पा रहा। मैं बुराई नहीं करना चाहता, फिर भी बुराई करता हूँ। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, तू हमें क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस पीड़ा के समय हम आपके साथ गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हमें शक्ति दीजिए कि हम फिर से पाप न करें और आपके साथ प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें।